Good morning, dear students. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Mudassir Sofi. I am your chemistry teacher at Mindwire Academy. Today, our topic is elevation in boiling point. ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ने हैं 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, उनमें से एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, मुझे पता है आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि व्हाट आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, बट इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, यानी कि नेचर पे वो डिपेंड नहीं करते। कौन सा सोल्यूट होगा उस पर डिपेंड नहीं करते। कितना सोल्यूट हमने डिज़ोल्व किया है किसी सोल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में या किसी भी लिक्विड में, हमने कितना सोल्यूट डिज़ोल्व किया है वो उसी पे डिपेंड करता है हमने कितना सोल्यूट डिज़ोल्व किया है। क्लियर बच्चों? इसका मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है इज इट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और नॉट। हम देखेंगे, हम पहले एक्सप्लेन करेंगे ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहले हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इट मे बी डिफाइंड, बॉइलिंग पॉइंट इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों आप ध्यान रखो, जब हम कोई लिक्विड लेंगे, कोई भी लिक्विड, नॉर्मली हम लेते हैं वाटर। क्लियर बच्चों? वाटर हम टेम्परेचर देते हैं। क्लियर बच्चों? टेम्परेचर देने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एज ए रिजल्ट दे गेट इवापोरेटेड एंड फॉर्म वेपर्स। हमें देखना पड़ता है जो ये वेपर्स बनते हैं इनका जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। द प्रेशर ड्यू टू वेपर्स, दैट इज वेपर प्रेशर। क्लियर बच्चों? हमने ऑलरेडी पढ़ा है वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर कितना है, जब ये वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ये इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टाइम हम बोलते हैं इसको कि कितना टेम्परेचर हमें लगा ताकि वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टाइम हम उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, कहते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका। क्लियर बच्चों? केमिस्ट्री की यही डेफिनेशन है, केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट की यही डेफिनेशन है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड when it becomes equal to the atmospheric pressure, vapor pressure of the liquid when it becomes equal to the atmospheric pressure, we say that it is called a boiling point. Clear बच्चों? अब आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ आया होगा। क्लियर बच्चों? अब हमने देखना है कि हमें कंपेयर करना है प्योर लिक्विड और सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स? क्या फर्क है? क्लियर बच्चों? हम लेंगे प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड है। क्लियर बच्चों? हमने इसको टेम्परेचर दिया, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमने देखा कि यहां पे समझो आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जब वेपर्स बनाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जब वेपर्स बनाता है, एक वक्त आता है जब इसका वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? हम उस टाइम बोलते हैं ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर बच्चों? उसके बाद हमने टेम्परेचर नोट किया, यहाँ पे हमने टेम्परेचर नोट किया कि हमें कितना टेम्परेचर लगा, किस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्योर लिक्विड, हुआ बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है बच्चों? उसके बाद हम इसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सपोज NaCl, हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड किया। हम देखते हैं बच्चों कि जब हम इसको भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी भी प्योर लिक्विड में, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। मैंने ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है कि बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे प्योर लिक्विड था, सरफेस मॉलिक्यूल्स, आप समझो सरफेस मॉलिक्यूल्स पे सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन पूरे के पूरे वोलेटाइल थे। क्लियर? वो 1000 के 1000
एस्केप होते थे। क्लियर। और जब हमने यहाँ देखा, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टेक द स्पेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सरफेस पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होते तो वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होती है सरफेस पे, एज ए रिजल्ट इनका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपराइजेशन जो होता है वो कम होता है। क्लियर बच्चों। यानी कि इसका मतलब है हमने यहाँ पे सीखा कि जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं कि उसका वेपर प्रेशर कम होता है। और अगर हमें फिर इसका वेपर प्रेशर इक्वल करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, हमें इसको टेम्परेचर देना है ज़्यादा। इट हैज़ टू बी हीटेड मोर एंड मोर सो दैट इसका जो वेपर प्रेशर वो बनेगा दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हमने देखा कि प्योर लिक्विड जो है, हमने देखा यहाँ पे हमने टेम्परेचर नोट किया। सपोज ये प्योर वाटर था, ये 100 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर हुआ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। यहाँ पे हमने देखा हमें यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस करना पड़ा ताकि इसका वेपर प्रेशर इक्वल टू हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्लियर। यानी कि हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा। और जो इंक्रीज ये जो डिफरेंस है कितना हमें इंक्रीज करना पड़ा, ये जो डिफरेंस है यानी कि 110 माइनस 100, दिस डिफरेंस कितना इंक्रीज करना पड़ा हमें 10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों कि हमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा ताकि इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो इस चीज को हम बोलते हैं एलिवेशन मींस इंक्रीज। कितना इंक्रीज हमें करना पड़ा ताकि इसका जो वेपर प्रेशर हो वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हम ग्राफिकल प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली हम शो करते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है, इसको हम प्लॉट की वजह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम प्लॉट करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के दरमियान हम प्लॉट करते हैं और हम ये जानते हैं कि ये एलिवेशन जो है इट इज ओनली ड्यू टू नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्लियर बच्चों। हम देखते हैं प्लॉट में, जब हम प्लॉट करते हैं यहां से इस तरफ हम लेते हैं वेपर प्रेशर, इस तरफ हम लेते हैं टेम्परेचर। क्लियर। यहां हम रखते हैं ये समझो आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लाइन। क्लियर। हमने प्योर लिक्विड लिया ये, हमने देखा इसका जो वेपर प्रेशर था वो पहले कम था। क्लियर। जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया और यहां पे पहुंच गया इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे इसका वेपर प्रेशर इक्वल टू हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्लियर। और इस प्लॉट को हम नाम रखते हैं ए बी। क्लियर। और जब हम इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं इसका वेपर प्रेशर कम होता है। यह है प्योर लिक्विड। जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं इसका वेपर प्रेशर होता है इससे कम। क्लियर बच्चों। देखो इससे कम है। जब हम इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, एक वक्त आता है जब इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस कर्व को हम नाम देते हैं सी एंड डी। क्लियर बच्चों। हम यहाँ पे हम देखते हैं इसको, हम यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, हमें पता चलता है हमने कितना टेम्परेचर दिया है। इसको हम डिनोट करते हैं टी नॉट, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर टी नॉट। ठीक है। प्योर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट डिनोट करता है प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड टी नॉट यानी कि प्योर लिक्विड का। क्लियर। उसके बाद ये जो है ये सोल्यूशन है जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, ये प्लॉट सी एंड डी। यहां हम जब परपेंडिकुलर डालते हैं हम देखते हैं इसको हम डिनोट करते हैं टी एस। ये है बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का।
देखो बच्चों, ये जो डिफरेंस आई, यहाँ पे प्योर लिक्विड इस टेम्परेचर पे बॉयल हुआ, यानी कि यहाँ पे इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ के बराबर हुआ। यहाँ हम देखते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। ये जो डिफरेंस है यहाँ, यानी कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट बिकम्स, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा है। एट दैट बॉइलिंग पॉइंट, उस बॉइलिंग पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे TS पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है। क्लियर बच्चों? ये जो डिफरेंस हमें आई TS और T0 इनके दरमियान, जैसे मैंने आपको दिखाया 110 माइनस 100 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, ये जो डिफरेंस आई दैट इज कॉल्ड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय डेल TB। इसका मतलब है डेल TB किसके बराबर है? फिर ये है बराबर TS माइनस T0। क्लियर बच्चों? वो यहां तक हमने क्या समझा है? यहां तक हमने ये समझा है कि सर एक्चुअली प्योर लिक्विड जो है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू द सोल्यूशन। बस यही हमने समझा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब हम ऐड करते हैं इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है। हमें वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना पड़ता है, उसके लिए हमें टेम्परेचर और इंक्रीज करना पड़ता है ताकि इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्लियर बच्चों? इस प्लॉट को ध्यान में रखो। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान हमने देखा है प्योर लिक्विड का प्लॉट A एंड B। इसका मतलब है इसका वेपर प्रेशर पहले ये था, जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया। यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम यहाँ पे रखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर बच्चों? यहाँ ये प्लॉट हमें आया A एंड B, AB प्लॉट। उसके बाद सॉल्यूशन जो है जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है उसका वेपर प्रेशर कम हुआ। मैंने आपको दिखाया इसका वेपर प्रेशर कम हुआ। जब इसका वेपर प्रेशर कम हुआ हम टेम्परेचर इंक्रीज करते इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं CD से। क्लियर? हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, हम देखते हैं कितना टेम्परेचर लगा हमें प्योर लिक्विड को, ताकि इसका वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाए, और सॉल्यूशन को कितना टेम्परेचर हमें लगा ताकि इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्लियर बच्चों? अब हमने देखना है कि इक्वेशनली हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे दिखाएंगे। इक्वेशनली हमने इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ये ऑब्जर्व किया गया है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज इक्वल टू TS माइनस T0। अभी मैंने आपको दिखाया ये एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रपोज टू मोलल्टी और डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलल्टी। लेकिन हमें इसको डिराइव भी करना है। मैंने आपको ऐसे ही अभी दिखाया है कि एक्चुअली एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रपोज टू मोलल्टी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे मोलल्टी लिया है क्योंकि मोलल्टी जो है इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि मोलल्टी इज इंडिपेंडेंट अबाउट द टेम्परेचर। इसमें जो है एक्चुअली इसमें मास ऑफ द सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है। मास डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंजेस विद द टेम्परेचर, दैट इज वाई हमने यहाँ पे मोलल्टी ली है। क्लियर बच्चों? अब हमें इस चीज़ को डिराइव करना है। वायर KB इज कॉन्स्टेंट, KB जो है वायर KB इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो डेफिनेशन है KB की डेफिनेशन जो है हम बाद में हम आपको बताएंगे। पहले हम इसको डिराइव करेंगे। हाउ वी कैन डिराइव डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M। इसको हम डिराइव करेंगे क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में हमें यही देखना पड़ता है कि हाउ वी कैन डिराइव डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M।
बच्चों हमने देखा है जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि वेपर प्रेशर कम हुआ है। इसका मतलब है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेरिवेशन ऑफ डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब हम इसको डिराइव करेंगे। वी नो, हमें पता है जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी, ये किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा इसका, उतना हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब है डेल टी बी डायरेक्टली प्रपोज टू डेल पी। जितना हम सॉल्यूट ऐड करेंगे इसमें, उतना इसका वेपर प्रेशर कम होगा। जितना इसका वेपर प्रेशर कम होगा उतना हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। वो इसका मतलब है एलिवेशन जो है, जो डिफरेंस है इनके दरमियान, वो हमें ज़्यादा आएगी। क्लियर बच्चों? क्योंकि हम सॉल्यूट ऐड करते रहते हैं इसमें। जितना हम सॉल्यूट ऐड करते रहेंगे उतना वेपर प्रेशर जो है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो उतना ज़्यादा होगा। यानी कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। वो इसका मतलब है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जितना लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब जितना ही कम होगा वेपर प्रेशर, लॉवरिंग जितना कम होगा, उतने हमें इसकी जो डिफरेंस है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, हमें उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। क्लियर बच्चों? बट जो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है डेल पी जो है, it self depends upon the mole fraction of the solute, यानी कि डेल पी डायरेक्टली प्रपोज टू x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। बच्चों हम देखो यहाँ पे क्या है, जितना सॉल्यूट आप ऐड करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, जितना आप सॉल्यूट ऐड करोगे उतना लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? लॉवरिंग वो ज़्यादा होगा। जितना लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना डेल टी बी ज़्यादा होगा, यानी कि डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब है वी कैन से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दिस डेल टी बी डायरेक्टली प्रपोज टू x2, इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि, और डेल टी बी इज इक्वल टू kx2, where k is constant of proportionality। यहाँ पे सिंपल कॉन्स्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट नहीं है, बट इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे। यानी कि हमने देखा डेल पी, उसके बदले हमने यहाँ पे लिखा x2। देखो बच्चों, ये डेल पी जो है यहाँ पे है, इसके बदले मैंने लिखा x2, यानी कि डेल टी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रपोज x2, डेल टी बी डायरेक्टली प्रपोज डेल पी इट सेल्फ डायरेक्टली प्रपोज x2, मैंने यहाँ पे लिखा x2। क्लियर बच्चों? बट x2 किसके बराबर है? x2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये मैंने आपको ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन में बताया है। ये मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, ये ऑलरेडी आपको पता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डेल पी इन इक्वेशन फर्स्ट। डेल पी का वैल्यू x2 के बराबर है, इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल टी बी डायरेक्टली प्रपोज टू x2, क्योंकि डेल पी किसके बराबर है? x2। मैंने डेल टी बी डायरेक्टली प्रपोज x2। इसका मतलब है, हाँ, अगर हम यहाँ भी हम देखेंगे, जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितना आप सॉल्यूट ऐड करते जाओगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसमें जो डिफरेंस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा आएगी। ठीक है बच्चों? और इसको हम लिखेंगे ऐसे, डेल टी बी इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू kx2, वायर k is constant, simple constant of proportionality, where k is simple constant of proportionality। क्लियर बच्चों? इसको हम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। बट x2 किसके बराबर है? n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि x2 किसके बराबर होता है? n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2,
यानी कि मोल फैक्टर ऑफ द सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। क्लियर? del TB substitute value of x2 in equation second, we get del TB is equal to k into n2 divided by n1 plus n2। क्लियर बच्चों? ठीक है। if the solution is very dilute, अगर solution बहुत ज़्यादा dilute है, then यानी कि इसका मतलब है n2 will be less than n1। clear? Then it can be neglected in the denominator, then n2 can be neglected in the denominator। इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है इन द डिनोमिनेटर। क्लियर बच्चों? को हम इसको अगर n2 बहुत कम है एज कंपेयर टू n1, इसका मतलब है मैंने 1 ग्राम डिजॉल्व किया 50,000 लीटर में, 1 ग्राम। इसका यही मतलब है कि n2 का वैल्यू अगर n2 मतलब बहुत कम है, इसका मतलब सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब है n1 बहुत ज़्यादा है इसमें, n2 बहुत कम है इसमें, देन n2 कैन बी नेग्लेक्ट इन द डिनोमिनेटर, नो प्रॉब्लम। क्लियर बच्चों? देन del TB किसके बराबर है? del TB इज इक्वल टू k n2 डिवाइडेड बाय n1। n2 को मैंने वहाँ से हटाया डिनोमिनेटर में, बट n1 किसके बराबर है? n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट होता है किसके बराबर? मास ऑफ द सॉल्वेंट या वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये ऑलरेडी हमको पता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब है n1 किसके बराबर है? मास ऑफ द सॉल्वेंट W डिवाइडेड बाय m। m मीन्स मॉलिक्यूलर मास, W मीन्स मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर? इसको हम लिखेंगे यहां पे इक्वेशन थर्ड। सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n1 in equation third, we get clear del TB, therefore del TB is equal to k, n2 हम ऐसे ही रखेंगे, n1 को मैंने चेंज किया है, वो होता है बराबर W डिवाइडेड, यहाँ W1 डिवाइड बाई M1, इस ऐसे भी हम लिख सकते हैं W1 डिवाइड बाई M1, W1 डिवाइडेड बाई M1। क्लियर बच्चों? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और del TB k इंटू n2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M1। क्लियर बच्चों? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और del TB इज इक्वल टू k इंटू M1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई W1। क्लियर? बट यहां पे हम लिखेंगे बट n2 डिवाइडेड बाय W1। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये किसके बराबर होता है? ये होता है मोललिटी के बराबर, ये होता है मोललिटी के बराबर। देखो बच्चों, फिर से याद रखो, ध्यान रखो बच्चों, n2 डिवाइड बाय W1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब है ये किसके बराबर है? मोललिटी के बराबर है। हम लिखेंगे इसको, और del TB किसके बराबर आएगा? k इंटू M1 इंटू स्मॉल m, यानी कि मोललिटी। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे क्या बचा? K कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे हम वाटर लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, दैट इज कांस्टेंट। कोई भी सॉल्वेंट हम लेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब है कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट गिव्स अनदर कांस्टेंट डिनोटेड बाय Kb, यानी कि कांस्टेंट K इंटू M1 बट K इंटू M1 इज इक्वल टू Kb के बराबर है। ये बन गया एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका मतलब है देयरफॉर del TB किसके बराबर आएगा? इज इक्वल टू Kb
इंटू एम। देखो बच्चों यहां पे हमने इसको डिराइव किया है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। फिर से ध्यान रखो, फिर से ध्यान रखो, यानी कि यहां पे हमने क्या देखा है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इसका मतलब है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिपेंड करता है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब है डेल टी बी जो है दैट्स एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इक्वेशन शोज अस दैट जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है इट डिपेंड्स अपॉन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, यानी कि ये मोलरिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर से ध्यान रखो बच्चों, फिर से हम थोड़ा रिवाइज करेंगे इस चीज़ को। हमने देखा है, मैंने आपको ऑलरेडी ग्राफ में बताया है, प्लॉट में बताया है, डेल टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट। इसका मतलब है वेपर प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों, हमने देखा है डेल टी बी जो है इट इज डायरेक्टली प्रपोज टू, हमने it has been observed that elevation boiling point is directly proportional to the molarity of the solution, यानी कि del TB is equal to KB into M, where KB is constant called ebullioscopic constant और molar elevation constant। क्लियर बच्चों, उसके बाद derivation of del TB is equal to KB into M, इसको हम कैसे derive कर सकते हैं। हमने देखा है जो डेल टी बी है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करता है लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि डेल पी पे। जितना लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना डेल टी बी का वैल्यू ज़्यादा आएगा। क्लियर बच्चों, इसका मतलब है डेल टी बी डायरेक्टली प्रपोज टू डेल पी, बट डेल पी डायरेक्टली प्रपोज टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट x2। डेल पी किस पे, डेल पी इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन x2, डेल पी इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन x2। इसका मतलब है हम इस डेल टी बी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल टी बी डायरेक्टली प्रपोज टू x2 और डेल टी बी इज इक्वल टू k x2 वायर k इज कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट। बट x2 किसके बराबर है, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इस x2 को मैंने इसमें सबस्टिट्यूट किया, डेल टी बी इज इक्वल टू k इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्लियर बच्चों, इफ द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन, यानी कि n2 इज very less than that of n1, then n2 can be neglected in the denominator। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम n2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे फिर, डेल टी बी, इस इक्वेशन को डेल टी बी इज इक्वल टू के n2 डिवाइड बाई n1, यानी कि n2 को मैंने यहाँ पे n2 है ना, ये n2 डिनोमिनेटर में n2 है, इसको मैंने एलिमिनेट किया, इसको मैंने नेगलेक्ट किया। क्लियर, डेल टी बी इज इक्वल टू के n2 डिवाइड बाई n1, बट n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ये मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि n1 किसके बराबर है, W1 डिवाइडेड बाय m1। सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n1 इन इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन में इसको सबस्टिट्यूट करेंगे, डेल टी बी इज इक्वल टू के n2, ऐसे ही मैंने रखा n2 को W1 डिवाइड बाय m1, यानी कि n1 के बदले मैंने लिखा W1 डिवाइड बाय m1। उसके बाद डेल टी बी इज इक्वल टू के n2 डिवाइड बाय W1 इंटू m1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू m1 n2 डिवाइड बाय W1। बट यहाँ पे ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे हमें टर्म आई n2 डिवाइड बाय W1, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन मास ऑफ द सॉल्वेंट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब है ये मोलरिटी के बराबर है, किसके बराबर है, मोलरिटी। डेल टी बी इज इक्वल टू के इंटू m1 इंटू m, यानी कि मोलरिटी आई इसमें, बट K कांस्टेंट है, m1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंज, मॉलिक्यूलर मास जो है वो चेंज नहीं होता है, वो K इंटू m1 इट गिव्स KB, यानी कि बट K इंटू m1 यानी कि कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट गिव्स अनदर कांस्टेंट कॉल्ड KB, यानी कि KB मीन्स एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, देयरफॉर डेल टी बी इज इक्वल टू KB इंटू m। हाँ बच्चों, हमने इसको डिराइव किया है। अब हम देखेंगे इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बस ये चीज़ ध्यान रखो। देखो डेल टी बी किस पे डिपेंड किया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ने किस पे डिपेंड किया, इसने डिपेंड किया मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोलरिटी पे डिपेंड किया। इसका मतलब है इसने नेचर पे डिपेंड नहीं किया, इसने डिपेंड किया मोलरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब है
इट चेंजेस विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नॉट विद द नेचर ऑफ द सोल्यूट। क्लियर बच्चों? उसके बाद हमें देखना है कि इस एलिवेशन, हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट बाय यूजिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्लियर बच्चों? यानी कि मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय यूजिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। वी नो, हमें पता है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम मोलरिटी। क्लियर बच्चों? यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है के बी इंटू एम, बट मोलरिटी किसके बराबर है? मैंने ऑलरेडी मोलरिटी में आपको बताया है, मोलरिटी होता है A डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 1/B इंटू 1000। मैंने ऑलरेडी बताया है। क्लियर बच्चों? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, उसमें मैंने फिर आपको लास्ट पे मैंने डिराइव किया है। मोलरिटी होता है A मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 1/B, यानी कि मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये मास ऑफ द सॉल्वेंट है, और पर यानी कि पर केजी के हिसाब से। क्लियर बच्चों? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। डेल टी बी किसके बराबर आएगा? के बी इंटू एम। एम के बदले हम क्या लिखें? ए डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 1/B इंटू 1000। क्लियर बच्चों? अब मॉलिक्यूलर मास हमें आया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्लियर बच्चों? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ लेंगे। मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आएगा? के बी इंटू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल टी बी इंटू बी। दिस इज द इक्वेशन बाई विच वी कैन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्लियर बच्चों? इसको उतारो जल्दी जल्दी। उसके बाद हमें डिफाइन करना है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को। क्लियर? डेफिनेशन ऑफ के बी, डेफिनेशन ऑफ के बी यानी कि एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? वी नो डेल टी बी किसके बराबर है? के बी इंटू एम। पुट के बी इंटू एम हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। पुट एम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है? देयरफॉर डेल टी बी किसके बराबर आएगा? डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, और के बी इज इक्वल टू डेल टी बी। इसका मतलब है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इट मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 मोल ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। फिर से ध्यान रखो, हमने इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए हमने डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम हम ऑलरेडी जानते हैं। पुट एम इज इक्वल टू 1, हमने इसको 1 लिया है। डेल टी बी किसके बराबर आएगा? के बी के बराबर, यानी के बी इज इक्वल डेल टी बी। हम देखते हैं हेंस एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है व्हेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों? फिर से ध्यान रखो, के बी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इट मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। Ebilioscopic constant is equal to the elevation boiling point, is equal to the elevation boiling point when molarity of the solution is equal to 1. क्लियर बच्चों? इसका जो यूनिट होता है वो होता है डिग्री पर मोलरिटी, और केल्विन पर मोल ये भी है, और डिग्री सेल्सियस पर मोल। दीज आर द SI यूनिट्स ऑफ
के बी। क्लियर बच्चों? अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में, ही और शी कैन इनबॉक्स मी। ओके बच्चों, थैंक्स।